national capital, where Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's grilling is continuing in Enforcement Directorate custody. Now, there is a letter that has been kicked off by Aam Aadmi Party's governance from jail model that is now under the lens. Sources have told India Today that the Enforcement Directorate may examine the source of the letter, which was released by Atishi. Arvind Kejriwal actually has no access to computer or any other electronic devices because he is in the Enforcement Directorate custody. Earlier on Saturday, Delhi Minister Atishi had claimed that Arvind Kejriwal had sent her this letter directing her to solve the water problems which are now being faced by the people of the national capital. Amid this, there is a fresh round of questioning which is now taking place. Arvind Kejriwal has claimed that he does not remember where he had kept his phone while he was using it during the time when the excise policy was being drafted. Now, with this, the mystery of the missing cell phone continue in the Delhi excise policy scam. Now, as per sources, Manish Sisodia also destroyed the mobile phone that he was using when the policy was being made. ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, महसूस कर रहे हैं आपकी सरकार सुचारू रूप से आप दिल्ली में चला पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के बाद इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आज पहला ऑर्डर जारी किया केजरीवाल साहब ने कि गर्मी का समय आने वाला है, सीजन आने वाला है, किसी को पानी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर इशू किया, ऑर्डर से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उस पर भी आपत्ति नजर आ रही है। भाजपा को आपत्ति तो होनी ही चाहिए। भाजपा ने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। मैं फिर उनको एडवाइज कर रहा हूं कि आपने गलत अपने एडवाइजर लगाए हुए हैं। थोड़े से फील्ड पे, कई बार ये होता है ना कि आप जब बड़ा बनते जाते हो तो आप फील्ड से आप टच छोड़ देते हो। मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं वो ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो गए। उनको मालूम ही नहीं है कि ग्राउंड का क्या सिचुएशन है। उनको जो मर्जी चिल्लाने दो। केजरीवाल के लिए प्यार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है और ये फंस गई है बीजेपी। ना वो निगल पा रही है, ना वो उगल सकती है। एक चीज पूरे इलेक्शन में ये जो 400 कह रहे थे, 400 को 40 में बदलने वाला एक ही आदमी है, वो केजरीवाल है। और ये फंस गए केजरीवाल को अरेस्ट करके। जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है। ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। जो असलियत है वो सामने देश के ना आ पाए कि किस प्रकार से सरगने ने 2% से 12% कमीशन की, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मुनाफा कमाया, किस प्रकार से होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और शराब घोटालेबाजों को कोविड के कालखंड में मुनाफा कमा के दिया ताकि अपनी जेबें भर सके और गोवा, पंजाब और गुजरात के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और अब जब चोरी पकड़ी गई तो चोर मचाए शोर।